Hello everyone, welcome back to O2S Academy YouTube channel. So here we are in our roundup series जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपनी इंडियन पॉलिटी एंड आज हमने मॉर्निंग में कंप्लीट किया था अपना लोकल गवर्नमेंट के चैप्टर्स. नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस. लेट्स सी अभी तक आपकी कितनी प्रिपरेशन है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके. सो टू डाउनलोड ये सारी पीडीएफ्स को अगर आपको डाउनलोड करना है तो यू कैन गो टू O2YS Academy ऐप. आप उसको डाउनलोड कीजिए. उसमें आपको मिलेगा HCS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एंड इन दैट यू विल गेट all the uploaded PDFs of these particular lectures जो अभी हम कंडक्ट कर रहे हैं of the polity. प्लस अभी इस टाइम पे आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दैट विल बी द ओनली की टू द सक्सेस. क्योंकि क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपका कौन सा जो आपका टॉपिक है वो कहीं मिस आउट है या कितना आपका कवर हो चुका है. ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चंस फॉर द पर्टिकुलर थिंग. आई एम जस्ट होपिंग कि आपने रिवाइज कर लिया होगा अभी तक सारा का सारा. एंड द नेक्स्ट थिंग सी. ओके, ध्यान से पढ़िएगा. Which of the following statements regarding the 74th Amendment to the Constitution of India are correct? It provides for the insertion of a new schedule to the Constitution. It restructures the working of the municipalities. It provides for the reservation of seats for women and scheduled caste in the municipalities. It is applicable only to some specified states. Now, अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं. अगर आप किसी एक ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे then you will get the answer. जस्ट थिंकिंग अबाउट, एक बार फिर से पढ़िए. जस्ट एलिमिनेट द वन, बिकॉज आपको ज़रूरी नहीं है आपको सारी की सारी स्टेटमेंट्स आनी चाहिए. अगर आपको कोई एक स्टेटमेंट में भी आपको लगता है कि हाँ जी ये थोड़ा मुझे गलत लग रही है और वेरी मच श्योर कि हाँ जी ये गलत है, तो उस एक स्टेटमेंट को भी अगर आप निकाल देंगे तो आपका एटलीस्ट दो नहीं कुछ तो स्टेटमेंट आपका एलिमिनेट होगा. तो दो ऑप्शंस भी अगर एलिमिनेट होता है इट्स गुड टू चूज बिटवीन द टू. सो द आंसर इज ए. अगर आप सिर्फ फोर्थ स्टेटमेंट देखते इट इज एप्लीकेबल ओनली टू सम स्पेसिफाइड स्टेट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि कुछ स्टेट्स में नहीं है. तो 4 4 4 आंसर क्या बच जाता सिर्फ ए, अगर आपको इन तीनों के बारे में पता भी नहीं होता. सो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड ऐसे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस निकाल सकते हैं. विद रेफरेंस टू द ग्राम सभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ग्राम सभा, not gram panchayat. It is a village assembly including all the people in the area of the panchayat. It performs function determined by the governor of the state. It is the foundation of the panchayati raj system. Which of the statements given above are correct? बहुत ध्यान से सोचिएगा. This is a easy question. But अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आपने concept confuse किया, you will lose this question. Basically, this is asking about the Gram Sabha and we have discussed already कि Gram Sabha में कौन कौन आता है. Okay, so the answer is C. All the people नहीं होंगे, 18 plus ही होंगे. निकालो फर्स्ट को. फर्स्ट गलत, फर्स्ट गलत. It performs function determined by the governor of the state. नहीं, अगर इनका कोई फंक्शन है कौन दिखेगा? स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. सेकेंड ऑल्सो रॉन्ग. बी और सी में से एक था, तो दैट विल बी द थर्ड ओनली. इट इज द फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम. ग्राम सभा, उसके बाद ग्राम पंचायत, देन ब्लॉक, देन ये तो फाउंडेशन में कौन है? हमारी ग्राम सभा. अब इसमें अगर आप फर्स्ट को ध्यान से नहीं देखते, अगर आप ऑल को ले लेते तो यहाँ पे पॉइंट गलत है, बिकॉज जो 18 प्लस होंगे वो सभी आपके मेंबर होंगे बट सबके सब मेंबर नहीं होंगे. Consider the following statements regarding the elections for the Panchayati Raj institutions as provided in the 73rd Amendment Act in the 1992. All the members of a Panchayat district level shall be elected directly by the people. The chairpersons of the Panchayat at the district level shall be elected indirectly. The chairperson of a Panchayat at the village level shall be elected directly. आपको बताना है correct statement. इसमें भी again if you will eliminate one option you will get the answer. Okay, correct इसने पूछा. No, this answer is incorrect. देखिए 73rd अमेंडमेंट में द चेयरपर्सन ऑफ अ पंचायत एट द विलेज लेवल शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली, ये करेक्ट है. द चेयरपर्सन ऑफ अ पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ऑल द मेंबर्स ऑफ अ पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, दिस इज रॉन्ग. तो आंसर विल बी सी इन दिस पार्ट. ओके. The 73rd Amendment Act 1992 provides for which of the following provisions?
द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एवरी पंचायत प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, किसकी बात की है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की. द रिजर्वेशन ऑफ नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर women, 1/3. अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, एंड यस करेक्ट ही पूछ रहा है. ओके, सो द आंसर विल बी 1 ओनली. नॉट मोर देन की ऐसा नहीं लिखा है, बट इसमें मेंशन किया गया है कि एटलीस्ट 1/3 तो होना चाहिए, लेकिन 1/3 से ज्यादा नहीं होगा, इट्स नॉट मेंशन. ठीक है, मिनिमम दिया हुआ है. द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एवरी पंचायत प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, ये हमें पता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. रिजर्वेशन के लिए हमारी पॉपुलेशन का बेसिस आएगा, और इसमें बोला गया है कि 1/3 एटलीस्ट तो होने ही चाहिए, ज्यादा नहीं होगा. ऐसा तो कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा है कि सिर्फ 1/3 ही होगी, उससे ऊपर ज्यादा नहीं हो सकता. इट्स नॉट मेंशन. मिनिमम का फिगर दिया हुआ है, मैक्सिमम का नहीं है. The conduct of all the elections to the panchayats is done by the State Election Commission. The State Election Commission may make provision with respect to all matters related to the panchayat elections. Correct बताना है. So we have already discussed जब हमने State Election Commission पढ़ा था कि इनके functions कहाँ कहाँ हैं, किसके ये elections conduct कराते हैं. So now बताइए इसका आंसर. Just think. So the answer will be A only. All matters related to the पंचायती elections, ऐसा नहीं है. स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें हमारा प्रॉपर रोल है. Consider the following statements with respect to Article 371F. The governor shall have special responsibility for ensuring the social and economic advancement of the people of Sikkim. The parliament can extend to Sikkim any law which is in the force in the Indian Union. This is somewhat different question, but ठीक है, अभी इसमें है तो इसमें let's discuss this particular question. So जब हम सिक्किम को लेके हम कोई अमेंडमेंट पढ़ते हैं कि सिक्किम का बैड हुआ था, ठीक है, here then we study about this particular article. So the answer for this question is B. ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये आपको एक बार, ये पावर हमारे पास प्रेसिडेंट के पास होती है. द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया वॉज सेटअप एट कैलकाटा. लॉर्ड मेयो's resolution of 1882 is known as the Magna Carta of the local self-government. Under the Government of India Act of 1935, local self-government became a transferred subject. Which of the following statements is given above is are not correct? This is question, ये किसी स्टेट सर्विस का क्वेश्चन था. ठीक है, सो बेसिकली क्वेश्चन है ये हमारा लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, बट लिंक्ड विद द हिस्ट्री. ठीक है, सो लॉर्ड मेयो रेजोल्यूशन, ये वो सब चीज़ अगर आपको क्लियर है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, अगर नहीं देन नहीं आएगा. ओके, सो द आंसर इज डी. सारी की सारी स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट है. फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाई गई थी कैलकाटा में. मेयो रेजोल्यूशन जो आया था 1882 में, दैट वाज द मैग्ना कार्टा ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसको ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंडर डाला गया था. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सम स्टेट सर्विस. कौन से स्टेट में है मुझे ध्यान नहीं है, बट यस दिस वॉज द क्वेश्चन. Consider the following statements regarding the 74th Amendment Act of 1992. It added the articles, किसके लिए पूछा है, 74th. It added articles 243 to 243O in part 9A. It added the 11th schedule in the constitution. It has placed 29 functional items when the purview of the municipalities. Which of the statement given above are correct? So answer is no. Because इसमें दिस क्वेश्चन विल बी रॉन्ग. वी विल इसको मैं PDF में अपलोड कर देंगे हम इसको सही करके. ठीक है, बट द थिंग इज व्हेन इट कम्स टू द 74th अमेंडमेंट एक्ट, तो इसने 243O से लेके P से लेके ZG तक इसमें हमने अपलोड किया था. एंड इसमें जो शेड्यूल ऐड हुआ था दैट वाज 12th. एंड द फंक्शंस इसमें कितने ऐड हुए थे, दैट वर 18 सब्जेक्ट्स. 29 हुए थे हमारे 73rd में. ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. A tribal advisory council is established in the 6 scheduled areas only. Half of the members of tribal advisory council are the representatives of the scheduled tribes in the state legislative assembly. Which of the given statement are correct?
सो दिस इज द पर्टिकुलर क्वेश्चन। जब हमने पढ़ा था कि 5th और 6th शेड्यूल में ये दोनों एक्ट्स अप्लाई नहीं होते हैं, तो वहां पे क्या रोल प्ले करता है हमारा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। तो इज एस्टेब्लिश इन द 6th शेड्यूल एरियाज ओनली। हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। दोनों ही गलत है, ये 5th और 6th शेड्यूल दोनों के लिए ही उसमें मेंशन्ड है, और ऐसा कुछ नहीं है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसके हाफ मेंबर्स हो। दिस इज नॉट लाइक दैट। Consider the following statements regarding Central Council of Local Government. It was constituted under Article 262. Presently, it deals with the urban and local governments. It is an advisory body. किसके लिए पूछा गया है? Central Council Local Government के लिए. Okay, not correct पूछा है. So answer is A. First and second are not correct. As per the Constitution, 74th Amendment Act, legislatures of state have not been conferred the power to empower municipalities with the responsibility of किस चीज की पावर इनको नहीं दी गई है? Preparation of plans for economic development and social justice, management of law and order, implementation of schemes as may be entrusted to them, levy collection and the appropriation of taxes, duties, tolls and etc. इनमें से 74th Amendment Act ने किस चीज की पावर म्यूनिसिपैलिटीज को नहीं दी गई है इसमें? सो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। प्लान्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कोर्स वी हैव डिस्कस्ड कि ये होंगे। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स एज मे बी इंटरेस्टेड टू देम, जो उनको गवर्नमेंट बोलेगी उस पर्टिकुलर एरिया में कोई स्कीम अप्लाई करने के लिए, सो दे हैव टू डू दैट। लिवाई कलेक्शन एंड फीस, ड्यूटीज, टोल, ये भी आपको पता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की पावर इनके पास नहीं है। वो या इसमें कौन रोल प्ले करेगा? या तो स्टेट गवर्नमेंट ही हमारी रोल प्ले करेगी। द सोर्स ऑफ revenue of urban local bodies in India are taxes, fees and fines, grants, loans. Select the correct answer from the codes given below. हमने इतना बार फाइनेंसेस की बात कर ली है, नाउ इट्स टाइम आपको सिर्फ बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस है हमारे गवर्नमेंट के पास, लोकल गवर्नमेंट के पास इन सब चीजों के लिए पैसा जब आप रख सकते हैं। सो द आंसर विल बी सी। टैक्सेस, फीस, फाइन, ग्रांट्स, लोन्स, ये सब चीजें वो इन सब चीजों से वो अपने लिए फाइनेंसेस अरेंज कर सकते हैं। वो टैक्सेस भी लगा सकते हैं कुछ चीजों में, फीस एंड फाइन, ड्यूटी, टोल्स, ग्रांट्स एंड लोन्स। According to the Constitution of India, it is obligatory to constitute a ward committee in the area of a municipality. The population of such municipality should be, अब आपको ये बताना है कि वार्ड कमेटी तो आप बना सकते हैं, लेकिन उसकी पॉपुलेशन का कितना वो रखा गया है कि अगर इतने लोग होंगे तभी आप वार्ड कमेटी बनाएंगे। सो द आंसर इज 3 lakhs और मोर। ठीक है। Which of the following is correct in respect of financial powers of the local government in India? फिर से फाइनेंशियल पावर के ऊपर क्वेश्चन है। Local government have constitutionally earmarked taxation powers. Local governments are empowered to levy such taxes as are permitted under the law. Local governments are empowered to levy charges on all items within their sphere of activities. Local governments are empowered to levy taxes with the permission of the department concerned. अब आपको बताना है पूरा का पूरा नॉर्मल। आई थिंक अगर आपको लास्ट वाला क्वेश्चन क्लियर है तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। सो द आंसर विल बी बी। ठीक है। लोकल गवर्नमेंट्स आर empowered to levy बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनली earmarked टैक्सेशन पावर्स नहीं, कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। So this is wrong. Local governments are empowered to levy charges on all items within their sphere of activities. ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके सब्जेक्ट्स उसमें mentioned है कि किस किस उसमें वो ले सकते हैं। So this is also wrong. And department concerned ये भी नहीं, because जो सब्जेक्ट्स उनको mention होंगे वो उसी पे ही field toll duties कुछ भी लगा सकते हैं। So local governments are empowered to levy such taxes as are permitted under the law. और law कौन बनाएगा? हमारा state legislature। ठीक है। Under which article of the Constitution of India did the District Planning Committee come into exist? ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का कौन सा आर्टिकल है? दिस इज अ क्लियरली अ फैक्चुअल क्वेश्चन। सो द आंसर विल बी 243ZD। मैंने आपको जो टेबल दिया था उसमें मेंशन भी था 243 से P से लेके 243ZG तक। उसको प्लीज रीडिंग देना। जो मॉर्निंग का PDF है उसको एक बार देखिएगा, लास्ट में टेबल था पूरे के पूरे आर्टिकल। जस्ट गिव अ ब्रीफ रीडिंग ताकि आपको सिर्फ आर्टिकल में किसमें क्या मेंशन है, बिकॉज जब इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो या तो कमिटीज पे क्वेश्चन आएगा या फिर आपका ऐसे कुछ आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। तो वो टेबल को जरूर एक बार रिवाइज कीजिए। Which of the following units of urban local self government does not have a constitutional foundation? किस चीज का जो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन में नहीं है? सो द आंसर फॉर द सेम इज कैंटोनमेंट बोर्ड्स। ये आप ध्यान रखिएगा, बाकी जो हैं वो मेंशन उसमें है।
Okay, the last question. Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below. Basically, it is the functionary and the head. So, A का 2 that you can see. ठीक है, so A का 2 देखिए. So, A eliminate ये भी या तो C option होगा या तो D. Then it is the chairman, mayor and the councillor. So the answer for the same is C. A2 B3 चेयरमैन म्यूनसिपैलिटी के साथ आएंगे, मेयर हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ आएंगे. सॉरी, C is with 4. Okay, and then D is with 3 काउंसलर. Okay, so this is the. तो बेसिकली आपको इसमें क्या पर समझ आया क्वेश्चन में कि आपको पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के साथ उसका हेड किस नेम से बुलाया जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना है. ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चंस. आई जस्ट होप कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे. अगर नहीं है तो आप एक बार फिर इस पर्टिकुलर लेक्चर को रिवाइज कीजिए. आप चाहिए OTOIS अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए. उसमें आपको HCS टेस्ट प्रीलिम्स का जो फोल्डर है उसमें मिलेगा द फ्री रिसोर्स मटेरियल. वहाँ से डाउनलोड कीजिए एंड जस्ट रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच.